हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे के सारे। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में। और दोस्तों, यहाँ पर मौलिक अधिकारों के संबंध में जो भी हमने ट्रिक बनाई है, यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ मौलिक अधिकार से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको गलत नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मौलिक अधिकार के संबंध में आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है तथा जो अनुच्छेद रखे गए हैं वो रखे गए हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट थे जो हमारे, वो 7 थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो संपत्ति का हमारा मौलिक अधिकार था उसको हटा लिया गया है और उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया है और उसको अब क्या कर दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना लिया गया है। तो जो हमारे 6 मौलिक अधिकार बचते हैं वो इस प्रकार हैं। तो जो पहला हमारा है वो समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं इन सभी को हमें क्रम से याद करने की ज़रूरत होती है। क्रम से याद करने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि इनके साथ में हमें अनुच्छेद भी याद करने होते हैं, इसलिए हमें इनको क्रम से याद करने की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों, क्रम से याद करने के लिए हमने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है, मैं आप लोगों को याद करवा दे रहा हूँ फटाफट से। तो दोस्तों, आपको इमेजिन करना है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि किसी न किसी रूप में हमारी संस्कृति प्रदूषित हो रही है। अब संस्कृति प्रदूषित हो रही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उपचार करेंगे, बहुत सारे शोध करेंगे, उपाय करेंगे। तो बस यही हमारी ट्रिक है। क्या है ट्रिक? समस्त शोध। समस्त शोध हम क्यों कर रहे हैं? संस्कृति के उपचार के लिए। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए। तो हो गई ना आपको ट्रिक याद? चलिए इसका वर्णन अब देख लेते हैं। समस्त, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है समस्त। समस्त में 2 मौलिक अधिकार छुपे हैं, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आप देख पा रहे होंगे समस्त, समा से समता का अधिकार, आधा सा और ता से स्वतंत्रता का अधिकार। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर शोध में भी 2 मौलिक अधिकार छुपे हुए हैं, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार और ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, अब बचता है संस्कृति और उपचार। तो संस्कृति से छुपा हुआ है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और उपचार से छुपा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपको क्रम हो गया। फटाफट से अब एक एक करके हम सभी को याद कर लेते हैं। पहला हमारा है समता या समानता का अधिकार। दोस्तों, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। सभी को याद करेंगे, लेकिन एक बार आप इसको देख लें। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव होता है उस पर प्रतिषेध होगा। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरी में अवसर की समानता होगी। लेकिन दोस्तों, SC ST OBC क्या है, यहाँ पर अपवाद हैं। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत का अंत होगा। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत होगा। अब दोस्तों, इन सभी को याद रखने के लिए आप लोगों को एक कहानी इमेजिन करना है। कहानी है कि कुछ गुंडे होते हैं, दादा होते हैं, भाई होते हैं, बदमाश होते हैं, वही होते हैं गुंडे, है ना, किडनैपर जिनको हम बोल सकते हैं। वो क्या करते हैं कि एक बंदे को किडनैप करते हैं। ठीक है, किडनैप करते हैं कैसे? एक प्लानिंग के साथ, एक विधि बना करके, कहाँ से उठाना है, कहाँ रखना है, कितने दिन तक रखना है, ऐसे क्या करते हैं, एक विधि बनाते हैं। और विधि बनाने के बाद क्या करते हैं कि 14 दिन तक, है ना, 14 दिन तक इसको किडनैप करके रखते हैं उस बंदे को। ठीक है, तो हमें याद होता है कि विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद किस में है? 14 में। 14 दिन तक रखते हैं और उसके जस्ट एक दिन बाद उससे मिलने जाते हैं। एक दिन बाद यानी कि अनुच्छेद 15 में एक दिन बाद उससे मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं, उस बंदे से, किडनैपर क्या करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। तो उस बंदे को गुस्सा आता है कि भैया 14 दिन तक तो मुझसे मिलने नहीं आए, अब मेरा धर्म पूछने लगे, मेरी जाति पूछने लगे। तो वो चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाता है तो किडनैपर क्या करते हैं, चले जाते हैं कि भैया तुम उस पर चिल्ला रहा है। वो चले गए कि चलो अब कल बात करेंगे। ठीक है, तो एक दिन बाद फिर आए, यानी कि अनुच्छेद 16। 16वें दिन बाद आए, यानी कि अनुच्छेद 16। फिर उससे
गिचड़ करने लगे, फिर उससे बातचीत करने लगे कि चलो भैया जात नहीं बताई तो अब बता दो कि सरकारी नौकरी करते कि नहीं करते, क्या कुछ काम धंधा करते कि नहीं करते। तो उसने कहा कि हाँ करता हूँ। तो बोले क्या करते हो, तो बोले मैं कलेक्टर हूँ। यानी कि जो बंदा था वो क्या है, कलेक्टर। तो जो किडनैपर होते हैं वो डरने लगते हैं। अब किडनैपर की यहाँ पर फटने लगती है ना कि ये तो कलेक्टर निकला भैया। तो वो फिर वहाँ से फिर भाग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, अगले दिन फिर आते हैं, यानी कि 17वें दिन, यानी कि अनुच्छेद 17। बोलते हैं भैया आप कलेक्टर हैं, हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ़ कीजिए, हम आपकी जाति पूछ रहे थे, हम आपकी जाति के पूछ रहे थे ऐसे ही इंजॉय के लिए, ऐसे ही पूछ रहे थे। हम जात पात को नहीं मानते, हम क्या करते हैं अस्पृश्यता को नहीं मानते। तो यहाँ पर हमें याद होता है कि अस्पृश्यता यानी कि अनुच्छेद 17, हम क्या है, हम जात पात को नहीं मानते। तो कलेक्टर भी क्या था, जो बंदा था कलेक्टर वो बहुत ही अच्छा था। उसने कहा ठीक है, अब आप जात पात नहीं मानते तो मैं भी क्या हूँ, उपाधियों को नहीं मानता। मैं भले ही कलेक्टर हूँ लेकिन मैं छोटे बड़े अधिकारी या पद या जो भी होते हैं उपाधियों को उसमें नहीं मानता। मैं भले ही इतनी बड़ी उपाधि पर बैठा हूँ, इतने बड़े पद पर बैठा हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, लेकिन मैं भी जात पात को बिल्कुल नहीं मानता। तो यहाँ पर हमें अनुच्छेद 18 भी याद होता है कि उपाधियों का अंत। तो दोस्तों ये कहानी थी, यहाँ पर आपको पांचों के पांचों अनुच्छेद याद हो जाएंगे। एक बार फिर से क्विकली हम रिवीजन करते हैं। क्या होता है कि विधि बनाकर एक बंदे को किडनैप करते हैं और किडनैप करके कितने दिन तक रखते हैं, 14 दिन तक। और 14 दिन तक रखते हैं और 14 दिन तक क्या होता है कि वो मिलने नहीं आते। फिर उसके जस्ट एक दिन बाद मिलने आते हैं, मिलने आते तो उसका धर्म पूछने लगते हैं। धर्म पूछते हैं तो उस बंदे को गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो वो किडनैपर भी वहाँ से चले जाते हैं, किडनैपर वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन फिर आते हैं, उससे पूछते हैं कि भैया जाति नहीं बताई, अब ये बताओ कि कुछ काम धंधा करते हो, सरकारी नौकरी करते कि नहीं करते। तो उसने कहा मैं कलेक्टर हूँ। कलेक्टर शब्द सुनते ही क्या होते हैं, किडनैपर डर के मारे भाग जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरे दिन फिर आते हैं कि भैया हमने आपकी जाति पूछी थी लेकिन हम क्या है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को नहीं मानते, हमने तो यूं ही आपकी जाति पूछ ली थी। तो कलेक्टर भी क्या कहता है कि मैं भी उपाधियों को नहीं मानता, भले ही इतने बड़े पद पर बैठा हूँ। तो यहाँ पर हमें यह भी याद होता है कि उपाधियों का अंत दिया गया है अनुच्छेद 18 में। अब हम देख लेते हैं सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका वर्णन है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 में। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। दोस्तों आर्टिकल जो 19 यहाँ पर दिया हुआ है इसके लगभग 6 उपखंड हैं, और जितने भी इसके खंड हैं उपखंड हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इन सबको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक की ज़रूरत होगी याद करने की। एक आपको सेंटेंस याद रखना होगा, बॉस संग आया बस व्यापार किया। मतलब आपको इमेजिन करना है कि कोई बॉस के संग आया था, कोई बॉस के साथ आया था, बस व्यापार किया, व्यापार करने के लिए। बस आपको इतना सा इमेजिन रखना है, यहाँ पर आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 19A बॉस, बॉस के बॉस से बनता है बोलने की स्वतंत्रता। सा से बनता है सभा करने की स्वतंत्रता। बढ़ते जाना है अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 19B, अनुच्छेद 19C, अनुच्छेद 19D, इस प्रकार से आपको बढ़ते जाना है। बॉस के बा से बनता है बोलने की स्वतंत्रता, सा से बनता है सभा करने की स्वतंत्रता, संघ से हमारा बनता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, आया से हमारा बनता है आने जाने की स्वतंत्रता, बस से हमारा बनता है बसने की स्वतंत्रता, व्यापार से हमारा बनता है व्यापार करने की स्वतंत्रता, और जो संपत्ति का अधिकार है वो आपको पता है कि हटा लिया गया है। ठीक है, तो आपको इस वाक्य के माध्यम से जितने भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत उपखंड आते हैं, 6 उपखंड आते हैं, तो सभी सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बोलने की स्वतंत्रता या बोले तो प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 19A के अंतर्गत। आर्टिकल 19B सभा करने की स्वतंत्रता यानी कि आप बिना हथियार के सभा कर सकते हैं, बिना हथियार के कहीं भी सभा कर सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हैं। फिर है आने जाने की स्वतंत्रता यानी कि भारत के किसी भी कोने में आप आवागमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। सेकंड है वसने या निवास करने की स्वतंत्रता यानी कि भारत के किसी भी कोने में केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर आप निवास कर सकते हैं। फिर है व्यापार एवं आजीविका यानी कि आप कहीं भी किसी भी भारत के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ये हमने आर्टिकल 19 के जितने भी उपखंड थे सभी को हमने ट्रिक के माध्यम से लर्न करा। हम नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। जो आर्टिकल 20 है
अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में है 3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक अपराध के बाद 2 बार या कई बार सजा दे दें। किसी भी व्यक्ति को क्या होगा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। दूसरा है अपराध करते समय जो कानून है, अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आज आपने अपराध किया, उस अपराध की आपको 3 वर्ष की सजा है और जब तक आप तक केस चल रहा है, जब तक उस अपराध के लिए 6 साल की सजा हो जाए तो आपको 6 साल, ऐसा नहीं है। जब आपने अपराध किया है उस टाइम जो कानून है वही लागू होगा। तीसरा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसा है अनुच्छेद 20 में। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ऐसे 3 संरक्षण किए गए हैं। ठीक है। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस में है? आर्टिकल 21 में। अब वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 का में है राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और ये जोड़ा गया था आर्टिकल जो है हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत 21 का वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 86वां संविधान संशोधन हुआ था और 21 का जोड़ा गया था कि राज्य क्या करेगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। और इसके 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें कि अभिभावक हैं उनका यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएं। अनुच्छेद 22 वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नंबर 1, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। यदि पुलिस ने अपने मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया है तो क्या उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। 1, हिरासत में लेने का कारण कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होगा। नंबर 3, उसे अपने पसंदीदा वकील से सलाह लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये गिरफ्तारी के संबंध में 3 अधिकार प्रदान किए गए हैं आम नागरिकों को, तो ये भी आपको याद रखना है। नंबर 3 मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसके संबंध में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में लिखा है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध होगा, यानी कि मानव का गलत तरीके से व्यापार नहीं किया जाएगा और बलात् श्रम यानी कि जो देह व्यापार होता है उस पर भी प्रतिबंध लगेगा। आर्टिकल 24 में लिखा है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध होगा, यानी कि जो बालकों से श्रम करवाते हैं, 24 साल से कम उम्र के जो बालक होते हैं उनसे श्रम करवाते हैं कारखानों आदि में, उस पर भी क्या होगा, प्रतिबंध होगा। इसको कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है कि हर गांव में 2-3 मानव ऐसे होते हैं, 2-3 मानव ऐसे होते हैं जो 24 घंटे बालकों से क्या करवाते हैं, श्रम करवाते हैं। हर शहर में, हर गांव में 2-3 मानव ऐसे मिल जाएंगे जो क्या करवाते हैं, अपने बालकों से 24 घंटे क्या करवाते हैं, श्रम। तो आपको इतना सा इमेजिन रखना है, 2-3 मानव, 2-3 यानी कि 23, तो 2-3 मानव आपको ऐसे मिल जाएंगे, 2-3 मानव आपको ऐसे मिल जाएंगे हर गांव शहर में 24 घंटे बालकों से क्या करवाएंगे, श्रम करवाएंगे। तो ये शोषण हो रहा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसा आपको याद हो जाता है 23 और आर्टिकल 24। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। इसमें केवल हमें 2 ही अनुच्छेद याद रखना है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26। 27-28 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। आर्टिकल 25 में लिखा है किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता मिलती है 25 के अंतर्गत। 26 में लिखा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं एवं उसका प्रबंधन कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता मिलती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 25 को हम रिलेट करेंगे पर्ची से, और जब भी कोई धार्मिक कार्यों की बात होती है, चाहे वो नवरात्रा हो या फिर किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य हो, पर्चियाँ लेकर लोग घूमने लगते हैं कि भैया 25 रुपये की पर्ची कटवा लो, 50 रुपये की कटवा लो, 51 रुपये की कटवा लो।
तो 25 से हम रिलेट रखेंगे पर्ची को। किसी भी धर्म को यदि मानना है तो आपको पर्ची तो लगेगी, पर्ची तो आपको कटवाना ही पड़ेगा। और जैसे ही आप क्या करेंगे, आपने पर्ची कटवा ली, मतलब आप क्या कर सकते हैं, उस धार्मिक कार्य में भाग ले सकते हैं। जो भी धार्मिक कार्य होंगे उसमें भाग ले सकते हैं, उसके जो भी भंडारा होगा उसमें आप खाना खाने से जा सकते हैं। वो जहाँ पर कुछ काम चल रहा है, प्रबंधन कर चल रहा है, वो भी आप करवा सकते हैं यदि आपने पर्ची कटवा ली तो हम याद रख सकते हैं आर्टिकल 25 में किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, और आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता है। नंबर 5 है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके संदर्भ में केवल 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों के पास ऐसे अधिकार हैं कि वो शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं एवं शैक्षिक संस्थाओं का क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर हम 29 को रिलेट करेंगे उन्नति से। 29 उन्नति, 29 उन्नति, हल्की हल्की फीलिंग आ रही है। तो उन्नति कब होगी, उन्नति तब होगी जब किसी वर्ग के हितों का क्या होगा, संरक्षण होगा। यदि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा तो वो क्या करेंगे, उन्नति करेंगे। अच्छा, उन्नति करने के बाद क्या करेंगे, उन्नति करने के बाद वो क्या करेंगे, शिक्षा से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करेंगे, उनका क्या करेंगे, प्रबंधन करेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें आराम से याद हो जाती हैं। नंबर 6 अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों इसके संदर्भ में हमें एक लाइन याद रखना है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, जबकि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, प्रस्तावना को। तो यदि क्वेश्चन आता है भीमराव अंबेडकर के अनुसार तो आपको लगाना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और यदि भीमराव अंबेडकर शब्द नहीं जुड़ा है तो आपको लगाना है प्रस्तावना। दोस्तों इसके अंतर्गत होता क्या है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत यदि आपके मौलिक अधिकार, जितने भी हमने मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं अभी तक, यदि उनका हनन होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा हो या फिर चाहे किसी संस्था के द्वारा हो रहा हो, यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप उसको परिवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। ऐसा आपके पास अधिकार है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत यदि आपके मौलिक अधिकार जितने हम पढ़ चुके हैं उनमें से किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा वीडियो एंड। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और एक कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ लाइक कीजिए तथा अपने विचार हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वंदे